जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा था कि लेसन प्लान जो है, लेसन प्लान में कितने सारे कंपोनेंट्स होते हैं। हमने फंडामेंटल कंपोनेंट्स के बारे में जाना था। तो आज हम देखेंगे गाइस कि हमारा पूरा लेसन प्लान का फॉर्मेट क्या होता है। आज के वीडियो में मैं आपको लेसन प्लान का पूरा फॉर्मेट शेयर करने वाली हूँ, पूरा फॉर्मेट समझाने वाली हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करते हैं लेसन प्लान का जो भी अभी रिसेंट में फॉलो हो रहा है उस पूरे फॉर्मेट को। तो गाइज, हम लोग अभी जो लेसन प्लान के फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं वो हम लोग हर्बर्शियन अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। इस फॉर्मेट को मेजर हर्बर्ट के द्वारा दिया गया था और उन्हीं के नाम पे इस पूरे फॉर्मेट को हर्बर्शियन अप्रोच नाम दिया गया है। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है स्टैंडर्ड लेसन प्लान ऑन हर्बर्शियन अप्रोच। अब जैसे कि हमें लेसन प्लान बनाने होते हैं बीएड के सिलेबस में 65 या फिर डीएलएड में 70 या 75 ऐसे बनाने होते हैं। तो हम जो भी अपने कॉपी में लेसन प्लान बनाएंगे या फिर जितने दिन हम इंटर्नशिप में रहेंगे तो हम अलग अलग लेसन प्लान को प्रेजेंट करेंगे। तो वहाँ पे हम अपने लेसन प्लान की नंबरिंग करते जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है लेसन प्लान नंबर 1। उसके बाद आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं उसके मेन फॉर्मेट को। तो यहाँ पे है नेम ऑफ प्यूपिल टीचर सबसे पहले। तो प्यूपिल टीचर का यहाँ पे मतलब है, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि एक बीएड स्टूडेंट को या फिर एक डीएलएड के स्टूडेंट को जो लोग भी टीचिंग ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उनको हम प्यूपिल टीचर कहते हैं। वो लोग स्टूडेंट भी हैं, साथ ही साथ वो लोग एक टीचर की ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो एक वो लोग टीचर की भी उनको एक उपाधि मिली हुई होती है, तो उनको हम प्यूपिल टीचर बोलते हैं। तो सबसे पहले आप उस लेसन को प्रेजेंट कर रहे हैं तो आप वहाँ प्यूपिल टीचर हुए, तो वहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ समथिंग मेजर किया, कुछ भी XYZ यहाँ मैंने अज्यूम कर लिया है कि वो प्यूपिल टीचर का नेम है। उसके बाद हम आते हैं कि नेम ऑफ द स्कूल। जिस स्कूल में आप इंटर्नशिप में हैं, जिस स्कूल में आपको वो लेसन प्लान प्रेजेंट करना है, तो हम यहाँ पे उस स्कूल का नाम लिखेंगे जो भी आपको स्कूल अलॉट किया गया इंटर्नशिप के लिए। देन फ्रेंड्स, हम उसके बाद आते हैं डेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। आप कौन से डेट को इस लेसन प्लान को प्रेजेंट कर रहे हैं उस डेट को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे क्लास। हम कौन से क्लास में उस लेसन प्लान को प्रेजेंट करने वाले हैं वहाँ पे हम उस क्लास को लिखेंगे। आप 7 क्लास में प्रेजेंट करने वाले हैं, 8 क्लास में प्रेजेंट करने वाले हैं, जिस भी क्लास में आप प्रेजेंट करने वाले हैं उस लेसन प्लान को, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे क्लास। उसके बाद लिखेंगे फ्रेंड्स कि जिस भी सब्जेक्ट से आपने अपने लेसन प्लान को तैयार किया है हम वो सब्जेक्ट लिखेंगे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे तैयार करूँगी अपने साइंस का, तो साइंस सब्जेक्ट का मैंने तैयार किया तो मैंने यहाँ साइंस लिखा है। साइंस में भी मैंने कौन सा सब्जेक्ट का तैयार किया है, फिजिक्स का, तो फिर मैंने यहाँ पे फिजिक्स लिखा है। उसके बाद अलग से भी आप इसको मेंशन कर सकते हो सब सब्जेक्ट डाल करके। जैसे कि साइंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, 3 सब्जेक्ट्स में, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो उसके बाद हमारा सब सब्जेक्ट हो जाता है फिजिक्स। तो आप इसको अलग से भी ऐसे मेंशन कर सकते हो। देन आता है कि हम उस लेसन प्लान को हमें कौन से पीरियड में प्रेजेंट करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया गया है उस स्कूल की तरफ से, या फिर हम कौन से पीरियड में प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उस पीरियड को लिखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे पीरियड लिखा है 2nd पीरियड में। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग आते हैं ड्यूरेशन, टाइम या ड्यूरेशन। आप कितनी देर उस लेसन प्लान को प्रेजेंट करने वाले हैं। जैसे कि हमारे एक पीरियड जनरली 40 to 45 मिनट्स का होता है, तो मैंने यहाँ पे 40 मिनट्स मेंशन किया है। या फिर हमारे समर टाइम में जब भी होता है, मॉर्निंग स्कूल्स होते हैं, तो उस टाइम पे हमारा जो होता है टाइमिंग 30 मिनट्स की क्लासेज होती हैं, या फिर 35 मिनट्स या फिर 25 मिनट्स की होती हैं। तो यहाँ हम अप्रॉक्स 30 मिनट्स मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। उसके बाद हम आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक पे हम अपने टॉपिक, कौन से टॉपिक पे हम अपने लेसन प्लान को प्रेजेंट करना चाहते हैं, कौन से टॉपिक को पढ़ाना चाहते हैं, तो हम वहाँ पे वो टॉपिक लिखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे टॉपिक लिया है फोर्स। मैं टॉपिक फोर्स पे यहाँ पे अपने लेसन को पूरा प्रेजेंट करना चाहती हूँ, स्टूडेंट्स को फोर्स के बारे में पढ़ाना चाहती हूँ, तो मैंने यहाँ पे टॉपिक में फोर्स लिखा है। अब आप यहाँ सब टॉपिक भी मेंशन कर सकते हो। सपोज दैट कि आपने प्रीवियस क्लासेस में फोर्स पढ़ा दिया है और नेक्स्ट क्लास में आपको टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ाना है, तो आप यहाँ पे सब टॉपिक में, यहाँ टॉपिक में फोर्स लिखने के बाद सब टॉपिक में टाइप्स ऑफ फोर्स लिख सकते हो।
उसके बाद हम यहाँ आते हैं फ्रेंड्स जनरल ऑब्जेक्टिव में। हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव जो है, जनरल ऑब्जेक्टिव कहने का मतलब है कि हम स्टूडेंट्स के अंदर उस सब्जेक्ट को लेकर के क्या डेवलप करना चाहते हैं, उस सब्जेक्ट से स्टूडेंट्स के अंदर क्या डेवलप हो, हम क्या ऑब्जेक्टिव सेट करें अपने लेसन प्लान के थ्रू, उस सब्जेक्ट के थ्रू हम क्या डेवलप कर पाएँ स्टूडेंट्स के अंदर। तो जैसे हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स विल बी एबल, पहले यहाँ हमने लिख लिया है कि स्टूडेंट्स योग्य होंगे, और उसके बाद जनरली हम 4 to 5 अपना जनरल ऑब्जेक्टिव देते हैं कि हाँ ये ऑब्जेक्टिव हम 1 साल या 2 साल में उस सब्जेक्ट के अंदर लॉन्ग टर्म में स्टूडेंट्स के अंदर कोशिश करेंगे कि वो डेवलप कर पाएँ, डेवलप हो जाए। तो ये हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर। हम चाहेंगे कि अगर साइंस पढ़ा रहे हैं तो उसके अंदर साइंटिफिक टेम्पर डेवलप हो। सेकेंड है हमारा टू डेवलप द लॉजिकल थिंकिंग। अगर हम साइंस पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को तो हम देखेंगे कि वो उसके जो किसी भी चीज़ को देखने का जो व्यूज़ हो वो बहुत सारे टाइप का हो, तो हम यहाँ पे उसको देखेंगे कि वो किसी भी चीज़ को बिल्कुल तर्क संगत तर्कपूर्ण तरीके से वो सोचे। देन हमारा थर्ड है टू डेवलप द साइंटिफिक अप्रोच। हम उसके बाद देखेंगे कि स्टूडेंट किसी भी चीज़ को सोच रहा है, किसी भी काम को कर रहा है, तो वो उसमें अपना साइंटिफिक अप्रोच लगाए। और अभी साइंस की हमारी बहुत सारी डिमांड बढ़ भी रही है किसी भी चीज़ को हमारा, तो वहाँ पे हम स्टूडेंट के अंदर ये डेवलप करना चाहेंगे। देन हमारा आता है टू डेवलप द कन्वर्जेंट थिंकिंग। अब हम चाहेंगे कन्वर्जेंट थिंकिंग, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब किसी एक चीज़ पे, किसी एक प्रॉब्लम पे वो बहुत सारे सॉल्यूशन के बारे में वो सोच पाए। जिससे वो बहुत सारे सॉल्यूशन के बारे में सोचेगा तो उसका माइंड बिल्कुल और भी क्लियर होगा, और भी वो बहुत सारे एस्पेक्ट्स उसके मन में आएंगे और वो और भी नॉलेज गेन कर पाएगा। उसके बाद हमारा आता है टू अप्लाई द साइंटिफिक नॉलेज टू सॉल्व द डेली लाइफ प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट्स जो है अपने डेली लाइफ के प्रॉब्लम्स को उस साइंटिफिक नॉलेज के थ्रू सॉल्व कर पाए, ये हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। आते हैं फ्रेंड्स हम यहाँ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हमारा कहता है कि कुछ खास, कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव हम स्टूडेंट्स के लिए सेट करते हैं कि स्टूडेंट्स उस चीज़ को अचीव कर पाएँ हमारे लेसन को पढ़ाने के बाद। तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हम सेट करते हैं कि हम एक लेसन को प्रेजेंट करने के बाद स्टूडेंट अपने अंदर क्या डेवलप कर पाता है। तो जनरली हम जो लेसन पढ़ा रहे हैं तो स्टूडेंट तो उस लेसन का कंटेंट ही ज़्यादा से ज़्यादा वो बता पाएगा या फिर समझ पाएगा, या फिर डेली लाइफ में उसके कुछ एग्जाम्पल्स दे पाएगा, या फिर अप्लाई करने की कोशिश करेगा, यही सारी चीज़ें होंगी। तो जैसे मैंने यहाँ टॉपिक लिया है फोर्स, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी एट द एंड ऑफ द क्लास, क्योंकि वो एक लेसन प्लान को प्रेजेंट करने के बाद है, इसलिए मैं यहाँ लिखूँगी एट द एंड ऑफ द क्लास स्टूडेंट्स विल बी एबल टू देन मैं अपना ऑब्जेक्टिव लिखूँगी स्टूडेंट्स विल बी एबल टू state the definition of force। सेकेंड हमारा है टू state the types of force। एंड थर्ड है, जैसा कि मैंने 9th क्लास के लिए लिया है लेसन प्लान को, तो यहाँ पे उसमें टाइप्स ऑफ फोर्स भी पढ़ने हैं, तो और मेरा फिर यहाँ पे थर्ड वाला हो जाएगा टू स्टेट द डेफिनेशन ऑफ टाइप्स ऑफ फोर्स। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में फ्रेंड्स हम उतने ही ऑब्जेक्टिव्स को रखते हैं जितना कि हम एक पीरियड में प्रेजेंट कर पाएँ, तो इसलिए हम स्टैंडर्डली हम बस उसको 3 ही रखते हैं,
ताकि अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर हम 40 मिनट्स में स्टूडेंट्स को कितना पढ़ा पाएंगे। स्टूडेंट्स को हमारे अंदर उसको सिखाना भी है, वो स्टूडेंट्स को याद हो जाए वो चीज़ें भी हमें देखनी है, स्टूडेंट्स समझ जाए वो भी देखनी है। और अगर हम कम रखते हैं, सिर्फ फोर्स रखते हैं, तो हम फोर्स के बारे में पूरे 40 मिनट में स्टूडेंट्स को भी क्या बता पाएंगे। वो तो थोड़े देर में ही ख़त्म हो जाएगा उसका कंसेप्ट, क्योंकि 9th का स्टूडेंट्स है, थोड़ा बहुत उसको नॉलेज तो पहले से भी होगा। तो इसलिए स्टैंडर्डली हम इसमें 3 ऑब्जेक्टिव्स को स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स में रख लेते हैं। उसके बाद आते हैं फ्रेंड्स हम अपने टीचिंग एड्स पे। टीचिंग एड्स का मतलब जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी समझा था कि जो हम टीचिंग के लिए यूज कर रहे हैं वो सारे मटेरियल्स हमारे टीचिंग एड्स हुए। तो जैसे कि आप यहाँ पे चॉक यूज कर रहे हो तो आपका चॉक भी टीचिंग एड है। आप ब्लैक बोर्ड यूज कर रहे हो, आपका ब्लैक बोर्ड भी टीचिंग एड है। अगर आप यहाँ पे चार्ट पेपर पे कुछ शो कर रहे हो तो आपका चार्ट पेपर भी टीचिंग एड है। अगर आप यहाँ पे कोई मॉडल शो कर रहे हो तो आपका मॉडल भी वो टीचिंग एड है। अगर आप कोई अदर इक्विपमेंट शो कर रहे हो तो वो भी आपका टीचिंग एड है। तो आप जो भी टीचिंग के लिए यूज कर रहे हो या फिर आप प्रोजेक्टर यूज कर रहे हो तो वो भी आपका टीचिंग एड के अंदर ही आएगा, या फिर ऑडियो विजुअल जो भी यूज कर रहे हो वो सारी आपकी टीचिंग एड के अंडर ही आएंगी। देन फ्रेंड्स हम जानते हैं प्रीवियस नॉलेज, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में भी जाना था कि जब तक हम स्टूडेंट्स के प्रीवियस नॉलेज को नहीं जानेंगे तो नेक्स्ट हम उनको बताएंगे कैसे और उसको कनेक्ट कैसे करेंगे उनके नेक्स्ट आने वाले जो भी नॉलेज है उनसे। तो हम स्टूडेंट्स के यहाँ पे प्रीवियस नॉलेज को लिखेंगे। तो जैसे कि मैंने 9th के लिए लेसन प्लान बनाया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि स्टूडेंट्स हैव द, क्योंकि 6th 7th में भी थोड़ी बहुत चीज़ें फोर्स के बारे में पढ़नी है या फिर डेली लाइफ में लोग कुछ एग्जाम्पल्स यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स हैव द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्सेस रिलेटेड टू डेली लाइफ। ऐसे एग्जाम्पल्स जैसे कि किसी भी गेट को पुल करना या पुश करना, बॉल को किक करना या फिर डो बनाना, तो उसमें हमारे फोर्सेस लगते हैं। तो ये चीज़ें स्टूडेंट्स पहले से किए होते हैं। अगर इन एग्जाम्पल्स से हम स्टूडेंट्स को कनेक्ट करेंगे, उनके फिर से नॉलेज को, फोर्स को कनेक्ट करेंगे, फोर्स के कंसेप्ट को, तो वो बहुत ईजिली उसको कैच करेंगे। देन आता है स्टूडेंट्स हमारा टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड में है कि हम स्टूडेंट्स के लेवल को देखते हुए, स्टूडेंट्स के प्रीवियस नॉलेज को देखते हुए वहाँ पे हम कौन से मेथड को यूज़ करें। तो अगर हमें फोर्स पढ़ाना है तो हम यहाँ पे प्लेवे मेथड भी यूज कर सकते हैं, उनको फुटबॉल खिला के, या फिर कोई उस टाइप का जिसमें पुश और पुल का हमारा लगता हो उस टाइप से कोई गेम खिला के हम उनको बता सकते हैं। सेकेंड, हम 9th के स्टूडेंट हैं तो थोड़ा तो हम लेक्चर का भी यूज कर सकते हैं। तो हम लेक्चर का हम डेमोन्स्ट्रेशन भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लेक्चर का डेमोन्स्ट्रेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से हम अपने लेसन प्लान के अकॉर्डिंग सेट करेंगे कि हमें कौन से टीचिंग मेथड को यूज़ करना है। जैसा कि आप लोग बीएड के सिलेबस में पढ़े होंगे सारे टीचिंग मेथड्स के बारे में। उसके बाद फ्रेंड्स आइए हम जानते हैं कि हमारा सेट इंडक्शन, हम चैप्टर को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे। सेट इंडक्शन का मीनिंग जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी समझा था कि हम अपने चैप्टर को हाउ टू इंट्रोड्यूस आवर चैप्टर। तो हम यहाँ पे या तो स्टोरी टेलिंग भी कर सकते हैं, उसके तो बहुत सारे टूल्स हैं, या फिर जनरली हम क्वेश्चन से करते हैं। तो हम यहाँ पे फ्रेंड्स अपना क्वेश्चंस डालेंगे कि हमारे क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम दरवाजे को पुल करते हैं तो क्या होता है, दरवाजे को पुश करते हैं तो क्या होता है। तो उसमें स्टूडेंट्स बोलेंगे कि पुल करते हैं या पुश करते हैं, तो हम उस पर कुछ हमारा उस पर अप्लाई करते हैं, जो एनर्जी लगता है या फोर्स लगता है, कुछ इस तरीके से स्टूडेंट्स अपना रिप्लाई देंगे। तो हम यहाँ पे उसका फॉर्मेट बना लेते हैं कि पहले हम यहाँ क्वेश्चंस के सीरियल नंबर लिखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम फिर यहाँ पे लिखेंगे कि प्यूपिल टीचर एक्टिविटी। जो भी हम क्वेश्चन पूछेंगे
या फिर जो हम एक्टिविटी करेंगे उस एक्टिविटी को यहाँ पे मेंशन करेंगे। कोई भी एक्टिविटी करें या फिर क्वेश्चन पूछें या एक्सपेरिमेंट करें तो उन चीज़ों को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद है हमारा यहाँ स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स। ये है हमारा स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स। हमारे कुछ भी एक्टिविटी करने के बाद स्टूडेंट्स की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है, वो क्या आंसर करते हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया है, उस चीज़ को हम इस कॉलम में मेंशन करेंगे। तो ये हमारा फिर यहाँ से जब हमारा आएगा और हम क्वेश्चंस यहाँ पे ऐसे पूछेंगे फ्रेंड्स कि मैं आपको एक सेट इंडक्शन पे भी अलग से वीडियो बना के दूंगी या फिर सारे स्किल्स पे मैं बनाऊंगी अलग अलग से वीडियो। लेकिन यहाँ ये थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि क्वेश्चंस हम इस तरीके से बनाएंगे जैसे कि सारे क्वेश्चंस आपस में इंटरलिंक्ड हो और लास्ट में कोई ऐसा क्वेश्चन क्रिएट हो जो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन हो, जिसका कोई आंसर के स्टूडेंट्स को नहीं आता हो या उसमें वो अटके, उस तरीके का कुछ हम करेंगे। देन फ्रेंड्स हम आ जाते हैं यहाँ पे, जब हमारा वहाँ से टॉपिक निकल गया तो हम यहाँ पे टॉपिक को अनाउंस करेंगे और बोलेंगे कि टुडे आज हम डिस्कस करेंगे, लेट्स डिस्कस अबाउट फोर्स। आज हम फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद हम आते हैं कि हम अपने लेसन को प्रेजेंट कैसे करेंगे, उसका फॉर्मेट क्या होगा हमारा। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम टीचिंग पॉइंट। इस वाले कॉलम में हम लिखेंगे टीचिंग पॉइंट। हमारा जो भी टीचिंग पॉइंट होगा हम इस वाले कॉलम में लिखेंगे। जैसे कि मेरा पहला टीचिंग पॉइंट है फोर्स, मैं यहाँ पे फोर्स को बताऊँगी। उसके बाद फिर इधर कुछ एग्जाम्पल दूँगी। फिर मेरा दूसरा होगा टाइप्स ऑफ फोर्स, ये मेरा दूसरा टीचिंग पॉइंट हो गया। देन फ्रेंड्स यहाँ पे हम लिखेंगे पीपल टीचर्स एक्टिविटी अगेन। जो भी हम करेंगे या फिर क्वेश्चन पूछेंगे या फिर स्टोरी सुनाएंगे या फिर लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ पीपल टीचर्स एक्टिविटीज़। ये हमारा पूरा कॉलम होगा कि जो आप करोगे एज अ पीपल टीचर, इस पूरे कॉलम में हम वो लिखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ आते हैं, यहाँ हम लिखेंगे प्रोबेबल, जो भी संभावित रिस्पॉन्स होगा, प्रोबेबल रिस्पॉन्स जो स्टूडेंट्स दे सकते हैं। रिस्पॉन्स आपको लगता है, जैसे आप उस एज में थे तो आप क्या था, आपका प्रतिक्रिया क्या आप देते, उस तरीके से कुछ सोच के प्रोबेबल रिस्पॉन्स ऑफ स्टूडेंट्स इसमें लिखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे आते हैं ब्लैक बोर्ड वर्क। आप ब्लैक बोर्ड पे क्या वर्क करोगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रेंड्स। ब्लैक बोर्ड वर्क को हम इस कॉलम में मेंशन करेंगे कि हम ब्लैक बोर्ड पे क्या क्या मेंशन करने वाले हैं। ब्लैक बोर्ड पे हम पूरा लेक्चर तो नहीं लिख सकते ना, कुछ नोट्स वगैरह टाइप का यहाँ पे लिखेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे उसे मेंशन करेंगे कि हम ब्लैक बोर्ड पे क्या करने वाले हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम आते हैं, यहाँ हमारा आता है इवैल्यूएटरी क्वेश्चंस। अब जब हम लेसन प्लान को प्रेजेंट कर रहे हैं तो हम बीच बीच में स्टूडेंट्स से क्वेश्चन भी तो करेंगे जानने के लिए कि स्टूडेंट्स को समझ में आया या नहीं आया। जो भी मैं बता रही हूँ, जो भी एज ए स्टूडेंट टीचर आप बता रहे हो, वो स्टूडेंट्स को कितना समझ में आ रहा है, आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, तो उसको चेक करने के लिए हम यहाँ इस कॉलम में इवैल्यूएटरी क्वेश्चंस को डालेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आइए हम जानते हैं क्या है। तो जब हम चैप्टर को प्रेजेंट कर लेंगे तो एट द एंड ऑफ द क्लास हम यहाँ पे रिकैप करेंगे पूरे क्लास को कि आज हमने इस क्लास में क्या क्या पढ़ा। तो या तो हम वहाँ स्टूडेंट से कुछ पूछ लेंगे, वो क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे उस क्वेश्चंस को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे कि जो भी हम क्वेश्चन पूछेंगे कि आज हमने क्या क्या, जैसे कि फोर्स मैंने पढ़ा, टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ा, तो कौन कौन से उनके टाइप्स हैं हम वो पढ़ लेंगे, पूछ लेंगे स्टूडेंट से। तो उस तरीके से हम यहाँ क्वेश्चंस को, जो क्वेश्चंस पूछेंगे उनको मेंशन कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम लास्ट में देंगे वहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स को होम असाइनमेंट, कुछ गृह कार्य करने के लिए देंगे, कुछ घर से करके लाने के लिए देंगे। तो उसमें हम अपना
स्टूडेंट्स को नोट्स लिखने के लिए दे सकते हैं उस टॉपिक पे, ऐसे लिखने के लिए या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, एग्जाम्पल्स जो भी आपको सुटेबल लगे वहाँ कि नहीं स्टूडेंट्स के अंदर एक्चुअली ये कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच को डेवलप करेगा, ये उनको कुछ सोचने समझने की क्षमता को डेवलप करेगा, तो उस तरीके का कुछ होमवर्क हम यहाँ पे देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हमारा आता है रेफरेंस। रेफरेंस में फ्रेंड्स ये आता है कि आपने इस पूरे लेसन प्लान को कहाँ से प्रिपेयर किया है, आपका सोर्स क्या है उस लेसन प्लान को प्रिपेयर करने का। तो यहाँ पे हम सोर्स ऑफ लेसन प्लान लिखेंगे। जैसे कि जनरली हम बनाते हैं CBSE बोर्ड के लिए या कुछ भी, तो कोई ना कोई तो हम स्टैंडर्ड बुक लेंगे ना, जो कि हमारे पूरे लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे मान्य हो, तो उस तरीके का कुछ लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं NCERT बुक। जैसे कि मैंने NCERT बुक से अपना बनाया था लेसन प्लान बीएड में, तो हम यहाँ लिख सकते हैं NCERT बुक, और जिस क्लास का है ऑफ क्लास 9th, जैसे मैं यहाँ पे 9th क्लास का बना रही हूँ, और देन यहाँ पे हम चैप्टर को मेंशन कर देंगे कि हमारा चैप्टर कौन सा है। तो चैप्टर मेरा था फोर्स एंड प्रेशर, मैं उसको ऐसे मेंशन कर दूँगी। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का हर्बर्सियन अप्रोच पे लेसन प्लान, और इसी को हम स्टैंडर्ड लेसन प्लान बोलते हैं, और रिसेंट में हम इसी लेसन प्लान को फॉलो कर रहे हैं। तो ये हमारा था पूरा लेसन प्लान। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि लेसन प्लान में कितने टाइप्स के क्वेश्चंस हमारे यूज होते हैं, उन सबके बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको किसी और टॉपिक पे लेसन प्लान चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, और प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको और भी वीडियोस शेयर कर पाऊँ और मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। थैंक यू फ्रेंड्स।